16 मई 2008 नोएडा के सेक्टर 25 के अंदर एक 14 साल की लड़की की लाश उसी के कमरे के अंदर मृत हालत में मिलती है। दूसरे दिन उसी घर की छत से एक और लाश मिलती है। घर के अंदर न जाने का कोई सुराग मौजूद था, ना कोई निशान था। आखिर घर के अंदर कातिल कौन? 16 मई 2008 की सुबह नोएडा सेक्टर 25 में रहने वाली आरुषि तलवार अपने कमरे में मृत पाई गई। शुरुआत में शक घर के नौकर हेमराज बनजादे पर गया क्योंकि वह घर से गायब था, लेकिन 17 मई को पुलिस को घर की छत से हेमराज की भी लाश मिली। अब मामला सिंगल मर्डर नहीं था, अब मामला डबल मर्डर बन चुका था। पूरे देश को हिला के रख दिया था इस सनसनीखेज मर्डर ने, और मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया था इस केस को। यह केस जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा नहीं था। जांच शुरू होती है और शक जो है वो घर के अंदर ही घूमने लगता है। घर के अंदर ही शक किया जाता है कि आखिर ये दो मर्डर किसने किए। शुरुआती जांच उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, बाद में केस सीबीआई को सौंप दिया गया। जांच में कई सवाल उठे। घर अंदर से बंद क्यों था? कोई जबरन प्रवेश के निशान क्यों नहीं थे? बाहरी व्यक्ति अंदर कैसे आ सकता था? धीरे धीरे जांच की दिशा बदलती गई। सीबीआई को शक होता है कि यह मर्डर किसी जानकार आदमी ने किया है जो घर के अंदर पहले से ही मौजूद था। जांच के अंदर आरोप लगते हैं आरुषि के माता पिता पर, राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर, कि इन्होंने ही अपनी बेटी और घर के नौकर का मर्डर किया है। ये केस भारत के सबसे विवादित मामलों में से एक बनता जा रहा था। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठने लगे। मीडिया ट्रायल पर बहस शुरू हुई। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और दोनों को जेल भेज दिया गया। घटना से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग दंग रह गए थे कि आखिर कातिल जो थे वो माता पिता ही थे जिसने अपनी 14 साल की बच्ची का कत्ल किया था। देश में ये एक बहस का मुद्दा बन जाता है। आए दिन मीडिया के ऊपर इसकी चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग उन्हें दोषी मान रहे थे, कुछ लोग उन्हें निर्दोष मान रहे थे, और इसी दौरान ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। 12 अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों माता पिता को बाइज्जत बरी कर दिया। हमारे क्लाइंट्स को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने बरी किया है। जो इल्जामात लगाए गए थे वो गलत पाए गए हैं, बेबुनियाद पाए गए हैं। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सरासर खारिज कर दिया गया है और हमारे दोनों क्लाइंट्स जो है बरी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल दोपहर में वो जेल से बाहर आएंगे। ये अपील अलाउ हो गई है ट्रायल, और ये कहा कोर्ट ने कि दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण दोनों को बरी कर दिया जाता है। सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई भी एक ऐसा एविडेंस नहीं दिया जिससे उनका गुनाह साबित हो सके। 4 साल जेल के अंदर रहने के बाद राजेश तलवार और नुपुर तलवार को रिहा कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है कि अगर माता पिता ने आरुषि तलवार का मर्डर नहीं किया था तो असली कातिल आखिर कौन था जिसने आरुषि तलवार का मर्डर किया था, उसकी हत्या की थी। आज तक कई थ्योरी सामने आई, लेकिन किसी भी थ्योरी को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। तो दोस्तों 2008 से लेकर आज 2026 तक 18 साल बीत चुके हैं। अभी तक इस केस का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। इस केस को मिस्ट्री माना गया है। इंडिया के मोस्ट जो मिस्ट्री केसेस हैं उनके अंदर इसको दर्ज किया गया है। आज भी ये केस रहस्य बना हुआ है, आज भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। आरुषि तलवार और हेमराज बनजादे की हत्या आज भी रहस्य बनी हुई है, उसका सच आज तक सामने नहीं आ सका। और यही वजह है कि ये केस भारत के सबसे रहस्यमयी अपराधों में शामिल माना गया है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें।